हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में क्या कुछ न्यू चीज़ें आ रही हैं, क्या कुछ न्यू अराइवल हैं आपके जीवन में। चेक इन कर लेते हैं हम टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो परमात्मा का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू एंजल्स। शिपू आवाज़ कम करो, आवाज़ कम। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या न्यू अराइवल्स हैं हमारे व्यूवर्स के लाइफ में, क्या न्यू अराइवल्स हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या न्यू अराइवल्स हैं हमारे व्यूवर्स के जीवन में, क्या न्यू अराइवल्स हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। क्या न्यू अराइवल्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट। मुझे लगता है शायद कल की रीडिंग में भी जजमेंट आया था, शायद आया था, है ना। किंग ऑफ कप्स, ओके। तो भैया अराइवल्स जजमेंट है आपके जीवन में। मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप जजमेंट की मांग कर रहे हैं भाई परमात्मा से। आप ईश्वर से जजमेंट मांग रहे हैं, ईश्वर से आप न्याय मांग रहे हैं। ओके ओके ओके। किंग ऑफ कप्स। डिवाइन प्लीज सम मोर कार्ड्स। आई लव दिस कार्ड्स। सन, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड द बॉटम डेक है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब इनका क्लैरिफिकेशन करेंगे ओशो से हम, ओशो डेक से हम इसका क्लैरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज व्हाई इज दिस हियर जजमेंट कार्ड। डिवाइन प्लीज व्हाई इज दिस हियर जजमेंट एनर्जीज, प्लीज आप गाइड कीजिए। व्हाई इज दिस हियर जजमेंट एनर्जीज, व्हाई इज दिस हियर जजमेंट एनर्जीज। डिवाइन प्लीज आप गाइड करें। व्हाई इज दिस हियर जजमेंट एनर्जीज, व्हाई इज दिस हियर जजमेंट एनर्जीज, प्लीज आप गाइड कीजिए। क्यों है यहाँ पर जजमेंट, क्यों है। ओके, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। डिवाइन प्लीज आप गाइड करें। किंग ऑफ कप्स एनर्जी क्यों है यहाँ पे। व्हाई इज दिस हियर किंग ऑफ कप्स एनर्जीज, व्हाई इज दिस हियर किंग ऑफ कप्स एनर्जीज। डिवाइन प्लीज आप गाइड कीजिए। ओके, माइंड, व्हाई इज दिस हेयर सन कार्ड। डिवाइन प्लीज आप गाइड करें। व्हाई इज दिस हेयर सन कार्ड, व्हाई इज दिस हेयर सन कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। व्हाई इज दिस हेयर सन कार्ड, प्लीज। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन। व्हाई इज दिस हेयर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, व्हाई इज दिस हेयर नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जीज। स्लोइंग डाउन, ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। व्हाई इज दिस हेयर फूल कार्ड, व्हाई इज दिस हेयर फूल कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। व्हाई इज दिस हेयर फूल कार्ड्स, व्हाई इज दिस हेयर फूल कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। व्हाई इज दिस हेयर फूल कार्ड, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। व्हाई इज दिस हेयर फूल कार्ड, ओके। क्लिनजिंग टू द पास्ट, ओके ओके ओके। ठीक है। मेरे कृष्णा, मेरे राधे, आप जो समझाना चाहते हैं क्लियर आपके मैसेजेस मैं रीड कर पा रही हूँ इन कार्ड से। नाइन ऑफ सॉर्ड्स इज क्यों है यहाँ पर। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, व्हाई इज दिस हियर नाइन ऑफ सॉर्ड्स। पेशेंस, ओके। एंड नाइन ऑफ पेंडिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे इंटेंसिटी, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ना भैया, आप लोगों में से जो मेरे भाई बहन इस व्यू रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, कुछ बड़े उम्र के भी हो सकते हैं, बट यस हम सोल फैमिली हैं सारी, ठीक है।
जो भी मेरे भाई बहन अंकल आंटी जो भी इस रीडिंग्स को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक लंबे समय से एक ऐसे कार्मिक फेज में थे जहां पर आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, ईश्वर से आप जस्टिस मांग रहे हैं। ये देखें परमात्मा का न्याय, ये आप देख रहे हैं। ताबूत में से आत्माएं निकली हुई है ताबूत में से लोग निकले हुए हैं। अब ये क्या है? ये सोल्स हैं सारी, ये आत्माएं हैं सारी, ठीक है। सो आपके एंसेस्टर्स हैं ये, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत, आपके इष्ट जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, वो सभी आपके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं कि डिवाइन प्लीज जल्दी से जस्टिस सुना दो, अब बहुत हो चुका है। ऐसी सी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। और ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि आपने, आपके साथ ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें हुई हैं, गंदे से गंदे कर्म लोगों ने आपके साथ करे और करवाए हैं, और एक नेगेटिव सिनेरियो में आपको डाला है। और आपने क्या किया है? आपने उस सारी चीज़ों को, आपने उस सारी सिनेरियो को जो भी क्रिएट करा गया, भले ही पेनफुल था, दुखदायक था, तकलीफदायक था, आपने चीज़ों को लेट गो किया है, ठीक है। और आपसे परमात्मा चाह रहे थे कि आपने चीज़ों को होल्ड नहीं करना, आपने चीज़ों को पकड़ना नहीं है। ईश्वर बैठे हैं देखने के लिए, जब हमारे हाथ कुछ ना हो ना, तो चीज़ें कुछ परमात्मा पे छोड़ देनी चाहिए। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ सांसें लेनी है, अपनी सांसें ले सिर्फ। अगर जो ये गंदे लोग आपके इर्द गिर्द है ना, अगर इनका बस चले ना, या आपकी सांसें भी रोक ले कि तुम हमारी मर्जी से ही सांस लोगे या लोगी, इतने नीच प्रवृत्ति के आपके इर्द गिर्द मुझे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, तभी परमात्मा ने आपके जीवन में न्यू अराइवल्स के रूप में, जो भी आपका न्यू अराइवल्स है, सबसे पहले आपके जीवन में यहाँ पे जजमेंट आ रहा है। ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड से, ओके। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे माइंड। तो मुझे ये जो एनर्जीज आ रही है, देखिए ये कार्ड देखें आप, कितना गंदा कार्ड है ये, कितना किसी का ब्रेन चलता है ना, कितना दिमाग चलता है किसी का। बत्ती जली पड़ी है दिमाग की, घंटी जली पड़ी है, मतलब बुरा हाल, जैसे बत्तियां जल जल के भी बल्ब फ्यूज हो गए हैं। देखो इस कार्ड से, आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को, जैसे किसी की दिमाग की बत्तियां जल जल के ना उसके बल्ब फ्यूज हो गए हैं ऐसी एनर्जीज मुझे इन कार्ड से आ रही हैं। और किसी ने इतना एक्सट्रीम लेवल का माइंड आपके पीछे चलाया है, आपके चीज़ों को वर्स्ट करने के लिए, ख़राब करने के लिए, क्योंकि इस समय में वो देख रहे हैं कि आप एक बैलेंसिंग फॉर्म में हैं। आपको बैलेंस देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं आगे आप इमोशनली डिसबैलेंस रहें, वो चाहते हैं आप अपना मेंटल पीस खो दें, लड़े झगड़े, आप फिजूल में आर्ग्यूमेंट में आपको फंसाते हैं कि आप कुछ बोलें, आपसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, आपसे कुछ ऐसा बुलवाना चाहते हैं जहाँ पर आपका तमाशा बना दिया जाए। बट यहाँ पे गाइडेंस ये है, जैसे आज तक आप लेट गो करते आए ना, चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें, किसी की परवाह नहीं करनी है आपने, सिर्फ खुद की परवाह करनी है। अपने परमात्मा का नाम लेकर के जो भी आपके गोल्स हैं ना, बस उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लोग क्या है, क्यों है, किस लिए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं आपको, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप ये छोटी सोच रखेंगे, लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप अपने बड़े जो गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि बड़े सक्सेस वही पा सकता है जिसका पूरा ध्यान अपने काम पर हो, अपने गोल पर केंद्रित हो, ठीक है। अगर आप गोल पर आपका माइंड नहीं है, अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है एक बड़ी सक्सेस के लिए। तो वही सारी चीज़ें आपसे ईश्वर करवा रहे हैं, एंड मुझे आई होप आप ये चीज़ें कर रहे हैं, बहुत इजीली कर रहे हैं। पहले आपको तकलीफ होती होगी, आपको परेशानी होती होगी पहले, बट अब आप ये चीज़ें बहुत आसानी से कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सन का कार्ड है, देखिए यहाँ पे मुझे मून का कार्ड, हाँ यस, पेशेंस के साथ हम मून की एनर्जीज को रीड कर लेंगे। देखिए आप पास्ट में ऐसे इंसान रहे हैं, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में मैं बात करूँ तो चंद्रमा की स्थिति सही नहीं थी। आपके चंद्रमा बहुत नेगेटिव थे, आपके चंद्रमा आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे लाइफ में, जिसकी वजह से आप इमोशनली इम्बैलेंस करते थे। कि चंद्रमा के क्या ट्रेट्स हैं, चंद्रमा का ट्रेट्स है, 15 दिन वो चढ़ता है, 15 दिन घटता है ना। पूर्णमासी से पहले, जिस दिन फुल मून होता है ना, उससे 15 दिन पहले चंद्रमा चढ़ेंगे, और पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटने पर आ जाते हैं। तो ये चंद्रमा की टेंडेंसी है। सो उसी के अकॉर्डिंग आपका नेचर, तथा आप 15 दिन सही रहते थे, मतलब आप पर रिचुअल्स कुछ करे जाते हैं, करवाए जाते थे, या कुछ भी लगा ले, आपके कार्मिक से जो भी चीज़ें थी अब वो हील हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है। और अब आप इस चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी से
हट गए हैं, एक प्योर शीतल इस फॉर्म में। अभी आप ये सारे पिक्चर छोड़ दो, बस अभी आप इस फॉर्म में हो चंद्रमा की, ठीक है, एकदम शीतल, है ना, एकदम शीतल। और जब चंद्रमा शीतल होते हैं ना, चंद्रमा की बढ़ती बढ़ती चढ़ती कलाएं जब बैलेंस कर जाती हैं, तब आपके बर्थ चार्ट में ये जो मून सन है ना, सन, ये पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू करते हैं। तो सन आपके जब पॉजिटिव होंगे, जब आपके चंद्रमा बैलेंस होंगे, ठीक है, इन चीज़ों का आप पर बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी हीलिंग मुझे बहुत सारे लोगों की होती हुई दिख रही है, आप कहीं से करवा रहे हैं, जो भी है आपको हीलिंग एनर्जीज डिवाइन की महसूस हो रही हैं, या आपने कुछ लोगों को हायर करा, लाइक मी एंड मेरे जैसे और बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो हीलिंग्स करते हैं। तो आपने कहीं से कोई हीलिंग सेशंस अपने लिए बुक कराए हैं, लिए हैं, ताकि आपकी हीलिंग पावर्स एक्सट्रीम लेवल की बढ़ जाए और आप जो है सन की ऊर्जा में शिफ्ट कर जाएं। ये यहाँ पे मुझे एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्लोइंग डाउन। तो देखिए जी, मुझे जो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है ना, पहले आप है ना बहुत रफ्तार से एक्शन ले लेते थे, बट अब वैसा नहीं है। आप स्लोइंग डाउन एनर्जी में आ गए हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपने तेजी से भागना, तेजी से मुझे कुछ मिल जाए, आप उन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। आपका सोच आपकी हो गई है, मुझे ऐसे कछुए की चाल चलनी है और अपने इस जीवन में धीमे 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 सफलता को प्राप्त करना है। ये आपकी सोच हो चुकी है, और ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। ऊंचा एकदम से उड़ने की कोशिश ना करें। आपने देखा होगा, जो पतंग जितनी ऊंचाई पर ज़्यादा जाती है ना, बहुत जल्दी कटती है, उसके कटने का समय होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना कभी भी, बड़ी सक्सेस एकदम से ना मांगे, है ना। और आप ऐसे हो भी नहीं कि बड़ी सक्सेस एकदम से मांगोगे। आप बिना मेहनत के कुछ भी चीज़ें मांगने वाले इंसान मुझे नहीं दिखते। आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। आप कर्म प्रधान इंसान हैं कि मैं कर्म करूँगा तो रिवॉर्ड मेरे ईश्वर के हाथ है, वो फल दे ना दे उनकी मर्जी, बाकी मैं अपने कर्म करता रहूँगा। तो ये जो लोग होते हैं, ये एकदम से बूम, ऐसे मुझे बूम मिल जाए ऐसा नहीं मांगते। वो धीमी धीमी सक्सेस पर ही विश्वास करते हैं, और जो आप धीमे धीमे अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ भी रहे हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, क्लिनजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। देखिए, आपका कुछ पास्ट का कार्मिक खाता था, जिसकी वजह से आपके फूल की फॉर्म में आपको डिवाइन ने भेजा, ताकि आपका पास्ट क्लिनजिंग हो सके। देखिए, पास्ट क्या है? पास्ट है आपकी एक ऐसी किताब भविष्य की, जो आपको पता नहीं थी, बट आपने वो सीखनी थी। आपने अपने पास्ट की क्लिनजिंग करी है। फूल से आप एक मास्टर की एनर्जी में शिफ्ट कर गए हैं। यानी देखिए, मूर्ख से विद्वान भी वही बनता है जो पहले मूर्ख बनता है। जो विद्वान होते हैं ना, वो कभी बड़े विद्वान नहीं बन पाते, ठीक है। विद्वान वही बनता है जो पहले मूर्ख बनता है, क्योंकि उसके पास एक अनुभव हो जाता है। सो वो अनुभव आपके पास है, क्योंकि आपने अपने पास्ट को कार्मिक्स को हील किया है, ठीक है। आपका कोई पास्ट का ऐसा कार्मिक बैगेज था जो आपने रिलीज करना बहुत ज़रूरी था, एंड देन आपने वो कर दिया है, तभी आप इस फूल से आज द मास्टर की एनर्जी में शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत मैजिकल है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपके जीवन में लेकर के आएगा, क्योंकि कार्मिक्स जब रिलीज हो जाते हैं ना, तो वो छोटी मोटी चीज़ें आती भी रहती हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बैगेज आपने क्लीन आउट कर दिया है, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ, एक कूड़े की बाल्टी है, भरी हुई है बाल्टी, गाड़ी आई कूड़े की, उसमें सारा कूड़ा डाल दिया, छोटा मोटा कचरा बाकी चिपका उसमें रह गया, बस उस तरीके की एनर्जीज अभी हो सकती हैं। तो कुछ ना कुछ पास्ट का कार्मिक है, जैसे आसपास की गंदगी है, जो लोग गंद अभी भी बचा रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा कचरा है वो निकल जाएगा अपने आप, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपने करियर पर फोकस करें। 9 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, पेशेंस का कार्ड। तो भाई, आप बहुत धैर्यवान हैं, धैर्य आप में बहुत है। इम्पैशनेट एनर्जीज में आप नहीं रहते हैं, आप कर्म प्रधान है, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, कर्म प्रधान है आप। पैशनेट एनर्जीज में रहते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास करने वाले आप इंसान हैं, ठीक है। ओके जी, तो यही थी कुछ न्यू अराइवल्स आपके जीवन में। सक्सेस ही आ रही है, और तो भी कुछ बचा ही नहीं है। पेन तो आपने बहुत भुगत लिया अपने जीवन में, बची है तो सिर्फ सफलता। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कामयाब होना, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा, तो आप अपनी नेम करेक्शन करा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो नेम नंबर है, कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स के BN DN के साथ अगर वो मैच नहीं है, उनकी फ्रेंडशिप आपस में नहीं है, तो वो चीज़ें भी अटका देती हैं, इंसान को बीच में लटका देती हैं, ठीक है।
तो आप इंटरेस्टेड है तो आप नेम करेक्शन करा सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और नेम करेक्शन से हमारे बहुत सारे क्लाइंट है जो फ़ायदा पा रहे हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ऑफ़र चल रहा है नेम करेक्शन पे, 2 के साथ 1 की फ्री होगी, ठीक है। 1 के ऊपर कोई ऑफ़र नहीं है, 2 के साथ 1 की फ्री होगी। तो व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है इस पे आप आकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है। कॉल ना करें, कॉल किसी की भी रिसीव नहीं होती है। वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेज भी कोई लंबा चौड़ा ना लिखे। मैं लंबे चौड़े मैसेजेस नहीं पढ़ती किसी के, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि बहुत लंबी चौड़ी डिटेल हम पढ़ सकें। 1 या 2 मिनट का आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, इससे लंबा चौड़ा मेरे बस की नहीं है सुनना किसी का भी, ठीक है। 1 या 2 मिनट का आप वॉइस नोट छोड़ें, या फिर सीधा आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट, दैट्स इट, इतना काफ़ी है, ठीक है। या जो भी आप चीज़ें चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, करेक्शन चाहते हैं, आई वॉन्ट हीलिंग, आई वॉन्ट करेक्शन, बस इतना बहुत है। इससे लंबा चौड़ा मत लिखिए कुछ भी प्लीज़। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।